दोस्तों, डिस्कवर इंडिया में हम आज यात्रा करने वाले हैं एक ऐसे स्थान की जो अकल्पनीय और अलौकिक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। शिव का अद्भुत, अकल्पनीय और अलौकिक संसार। यहाँ कुछ भी लौकिक नहीं है, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविश्वसनीय है। ये है उज्जैन की पावन धरा में स्थित महाकाल लोक। महाकाल लोक को 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। महाकाल लोक के बनने के बाद यह एकमात्र ऐसा मंदिर बन गया है जहां श्रद्धालु दर्शन के साथ शिव से जुड़ी हर कहानी जान सकते हैं। हैदराबाद से मंगाए गए विशेष पौधों के अलावा शमी, बेलपत्र, नीम, पीपल, रुद्राक्ष और वटवृक्ष महाकाल वन का हिस्सा है। तो आइए जानते हैं क्या खूबियां हैं महाकाल लोक में। महाकाल लोक को चारों ओर से खुला बनाया जा रहा है। इसमें 4 द्वार हैं: पिनाकी, शंख, नंदी और नीलकंठ। दूसरे फेज में 1 या 2 मुख्य द्वार और बनाए जाएंगे। इन चारों द्वार से आप महाकाल लोक कैंपस में प्रवेश कर सकते हैं। चारधाम रोड से पिनाकी द्वार मिलेगा, नीलकंठ द्वार बेगम बाग, शंख द्वार गणेश मंदिर के ठीक सामने और नंदी द्वार के लिए त्रिवेणी संग्रहालय के पास से रास्ता है। महाकाल लोक का मुख्य द्वार नंदी है। कुछ आगे गणेश भगवान की बड़ी प्रतिमा है, सामने नंदी द्वार है। नंदी द्वार में प्रवेश करते ही ठीक सामने 108 स्तंभ हैं। इन स्तंभों पर भगवान शिव के नटराज स्वरूप की अलग अलग मुद्राओं को उकेरा गया है। सीधे हाथ पर 25 फीट ऊंची दीवार पर शिव गाथा उकेरी गई है। उल्टे हाथ पर कमल सरोवर है। यहाँ महाकाल की प्रतिमा विराजित की गई है। भगवान शंकर यहाँ निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। इनके सामने 4 शेर बनाए गए हैं। इसी ओर रुद्रसागर भी है। पिनाकी द्वार भी रुद्रसागर के किनारे से ही है। पिनाकी द्वार से घुसते ही नवग्रह के साथ गजानन और कार्तिकेय के दर्शन होंगे। त्रिपुरासुर वध की गाथा भी देखने सुनने को मिलेगी। यहाँ छोटे से पाक में त्रिशूल के साथ रुद्राक्ष, डमरू और ओम की आकृति उकेरी गई है। भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर के वध के समय धनुष उठाया था। ये धनुष पिनाक के नाम से जाना जाता है। द्वार के शिखर पर धनुष की आकृति भी बनी है। आगे महाकाल पथ में 25 दीवारों पर करीब 52 और सप्तऋषि पर 28 म्यूरल बनाए गए हैं। सबसे बड़ा म्यूरल रुद्रसागर के सामने है। 920 मीटर लंबाई और 20.25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है महाकाल लोक। 25 फीट ऊंची और 500 मीटर लंबी लाल पत्थर की दीवार में शिव महापुराण में वर्णित घटनाओं का भित्तिचित्र बने हैं। 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं जिन पर भगवान शिव की विभिन्न मुद्राएं बनी हुई है। उड़ीसा व गुजरात के कलाकारों ने पूरे प्रांगण में लाल पत्थर और फाइबर रेनफोर्स से तराश कर 10 से 25 फीट ऊंची 200 प्रतिमाएं बनाई हैं। 8 रूपों में शिव के दर्शन, शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के साथ 7 सप्तऋषियों, नवग्रह की मूर्तियां भी स्थापित हैं। यक्ष, यक्षिणी, सिंह, बटुक भैरव, सती, पार्वती, ऋषि भृंगी, विष्णु, नंदीकेश्वर, शिव भक्त रावण, श्रीराम, परशुराम, अर्जुन, सती, ऋषि शुक्राचार्य, शनिदेव और ऋषि दधीची की मूर्तियां भी स्थापित हैं। 12 अक्टूबर से महाकाल मंदिर दर्शन व्यवस्था में देश का सबसे सुव्यवस्थित मंदिर हो जाएगा। यहाँ दर्शन व्यवस्था अगले 50 साल को ध्यान में रखकर बनाई गई है। श्रद्धालुओं को पार्किंग से लेकर महाकाल दर्शन तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। 1 घंटे में 30,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं को सबसे बड़ी सुविधा बिना भीड़ के और कम समय में दर्शन की व्यवस्था मिलेगी। उज्जैन रेल मार्ग से जुड़ा है। यहाँ से वाराणसी सहित कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं। विमान से इंदौर या भोपाल एयरपोर्ट पहुंचकर सड़क मार्ग से उज्जैन पहुंचा जा सकता है। इंदौर से उज्जैन करीब 55 किलोमीटर दूर है और भोपाल से उज्जैन 192 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, महादेव के महाकाल लोक से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? एक कमेंट करके बताइएगा और महाकाल के भक्तों कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखिएगा। आप पर महाकाल की कृपा हमेशा बनी रहेगी। जय महाकाल, हर हर महादेव।